हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं। मैंने उम्मीद की है कि आज वॉइस आ रही होगी। आई वांट योर रिस्पॉन्स। क्या वॉइस आ रही है? एक बार बता देंगे वॉइस आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो भाई गड़बड़ी है। फिर जूम पे लेनी पड़ेगी मुझे क्लास। अगर अभी भी वॉइस नहीं आई तो प्रॉब्लम, फिर तो यार कुछ चेंज ही करना पड़ेगा। अरे क्लियर है, अच्छा। अले 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 ठीक है भाई, मुबारक है बहुत बहुत। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का डेट मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उड़ गया, है ना। तो भाई ये चैप्टर को मैंने ना अभी फिनिश करने आया हूँ, बेशक जितनी भी देर लगेगी। और कुछ पीवाई क्यूज में मैं दिखा दूंगा कि कितने सिंपल सिंपल आते हैं इंडेफिनिट से। और मैं आपको पहले बता दूं, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले नहीं पढ़ने वाला, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मैंने सारी टाइप्स को कवर कर दिया था। मैंने बाय पार्ट भी सिखा दिया था, लेकिन बाय पार्ट के अंदर एक टॉपिक था जो मैं पढ़ा रहा था, और कुछ बच्चों ने उसको देख भी लिया होगा, तो दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो वीडियो जो है उड़ गई भाई। तो वो टॉपिक आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कुछ इस प्रकार पढ़ा है कि अधूरा था वो। तो आई मस्ट शो यू व्हाट इज दैट। ई की पावर कुछ, और उस कुछ का डेरिवेटिव ब्रैकेट में, इनटू में कुछ, प्लस उस कुछ का डेरिवेटिव साथ में। मतलब ई की पावर जी एक्स ले लिया, जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, एफ एक्स ले लिया साथ में, प्लस में उसका डेरिवेटिव। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ई की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। दिस इज मेन फॉर्मूला। जिसको मैं ड्राइव भी करना चाह रहा हूं। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, ई की पावर जी एक्स, जी डैश एक्स, एफ एक्स डी एक्स को अलग कर दूं, प्लस में ई की पावर जी एक्स, एफ डैश एक्स इसको अलग कर दूं, और किसी एक में बाय पार्ट लगा दूं, या तो इसमें लगा दूं या इसमें लगा दूं। मैं इसमें लगाऊंगा। और बाय पार्ट में आइलेट की हेल्प से कई बार नहीं हो पाता है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट आपको उसको लेना है जिसका डेरिवेटिव इजीली हो जाए, और सेकंड उसको लेना है जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। तो इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं, और इसको ऐसे ही रखते हैं। डीपीपी की आंसर की बेटा उसी के नीचे है, अगर आप देखो ना, इंटीग्रल कैलकुलस के नीचे ही आंसर की दे रखी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो एफ एक्स हो जाएगा यार, डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन खा जाएगा, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर जी एक्स का डेरिवेटिव होगा ई की पावर जी एक्स एज इट इज, और जी एक्स का जी डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का एफ एक्स डी एक्स। इससे ये कट गया, क्या बच गया? ई की पावर जी एक्स एफ एक्स, और प्लस सी तो साथ में चमकेगा ही चमकेगा, कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे हैं आप बात हो कि नहीं? तो ये हो गया ड्राइव। ड्राइव तो हो गया, ड्राइव करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेके सिखाया जाए। और एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि मान लेते हैं मैंने बोला ई की पावर 10x, कोई भी एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं तुम्हारे लिए, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स डी एक्स। मान लो ये क्वेश्चन है, तो ई की पावर 10x, और 10x का डेरिवेटिव ये रहा, मतलब ये gx है, ये gx का डेरिवेटिव है, ये fx है, और ये fx का डेरिवेटिव है। तो इसको आप लिख सकते हैं ई की पावर gx इंटू fx प्लस सी।
समझ पा रहे हैं बात हो कि नहीं? कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है, इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो स्कूल में पढ़ाई गई। और मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? स्पेशल केस कह लीजिए। जब जीएक्स का काम एक्स करना स्टार्ट कर देगा तो सोचिए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। तो बन जाएगा यहां पे क्या? ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव साथ में है तो एफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारे स्कूल में हमको पढ़ाया गया है, स्कूल में ये पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैंने ऊपर लिखा है ये जनरल है, ये मेन है, और इसके ऊपर 2016 में क्वेश्चन आया है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं पीवाई क्यूज भी आज की क्लास में। सबसे पहले तो इसके ऊपर हम 7-8 क्वेश्चन करेंगे ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ था हमारा इसको खत्म करें। जैसे आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चन, यू थिंक कि क्या आंसर आना चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चन एंड द बेसिक क्वेश्चन इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लिया मान लो मैंने ई की पावर एक्स के साथ। इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इस एप्लीकेशन की, प्रॉपर्टी नहीं बोलना चाहिए, एप्लीकेशन बोलना चाहिए बाय पार्ट की। इस बाय पार्ट की एप्लीकेशन का क्वेश्चन दूर से चमकेगा, ई की पावर एक्स दिखेगा या ई की पावर कुछ और दिखेगा, और यहाँ पे फंक्शन होगा एक ब्रैकेट सा बड़ा सा कुछ कुछ जिसका डेरिवेटिव साथ में कुछ कुछ चमक रहा होगा। तो जिसका डेरिवेटिव साथ में है तो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, मतलब कह सकते हो ये एफ एक्स का काम कर रहा है और ये एफ डैश एक्स का काम कर रहा है, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है जी, तो ई की पावर एक्स रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक फंक्शन है, प्लस में उसका डेरिवेटिव साथ में चमक रहा है, तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। आंख बंद करके लिख डालने का है। समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं? ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1/x²। समटाइम्स बनी बनाई चीजें नहीं मिलती, बनानी पड़ती हैं। बनी बनाई चीजें नहीं मिलती, बनानी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे बनाना पड़ा, बनाना पड़ेगा। ई की पावर एक्स देख के और एक बड़ा सा ब्रैकेट देख के ये बात तो क्लियर हो गई कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है बाय पार्ट का। तो इसको अगर मैं सेपरेट करूं, छिन्न भिन्न करूं, तो छिन्न भिन्न करके आई प्राप्त दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1/x माइनस 1/x²। तो आप कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है, क्लियर दिख रहा है। तो एफ एक्स का काम कर रहा है 1/x, एफ डैश का काम कर रहा है माइनस 1/x², तो ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठोको लाइक। थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकता है वो क्वेश्चन को, थोड़ा सा और मसाला डाल सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को मसालेदार बनाना उसका काम है। मसालेदार क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक्स ई एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स के साथ ये कुछ कुछ बड़ा सा देखने के बाद क्लियरिटी आ रही है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया बाय पार्ट का। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊपर अभी हमने किया है, थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, बनाने लायक करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लायक बनाना पड़ेगा। तो नीचे जो फैक्टर है उसको अगर मैं ऊपर बना पाऊं तो काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा अगर मैं नीचे वाले फैक्टर को एग्जैक्टली ऊपर बना पाऊं। +1 -1 करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको नीचे ऊपर x प्लस 1 बनाना है, अगर आपको ऊपर x प्लस 1 बनाना है तो +1 -1 करके ही बनेगा, और कैसे बनेगा? अब इसको सेपरेट अगर मैं कर लेता हूं, कितना आएगा? 1/x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये एफ एक्स का काम कर रहा है, ये एफ डैश एक्स का काम कर रहा है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो ई की पावर x इंटू 1 अपॉन में x प्लस 1। ठोको लाइक, दबा के ठोको भाई। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, समझ आ रही है बात की नहीं? ये सारे क्वेश्चन हीरे क्वेश्चन है बेटा, हीरे। क्या बोलते हैं इनको? हीरे क्वेश्चन।
यहाँ पे मान लो मैंने बोला x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये एनडीए के लिए बड़े फेमस क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब। नहीं, देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 को x माइनस 1 माइनस 2। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि नीचे जो फैक्टर है ना, अगर मैं उसको ऊपर बना लूं तो काम आ जाएगा। तो दिस अपॉन में दिस करूं, दिस अपॉन में दिस करूं तो कितना आएगा, 1 अपॉन में, एंड दिस अपॉन में दिस करूं तो जिसका डेरिवेटिव ये रहा। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ जी, क्लैरिटी आ रही है? यस सर, क्लैरिटी आ रही है। जैसे मैं थोड़ा सा और मसाला डालता हूं क्वेश्चन में, e की पावर x 1 प्लस ln x प्लस x ln x, ये हमारे 2021 का क्वेश्चन है, एनडीए में जो है 2022 का, सॉरी 2022 के पहले पेपर का शायद ये क्वेश्चन है, 2022 का सेकंड पेपर है, फर्स्ट है, ये क्वेश्चन आया था। अभी हम पीवाई को इसको जब ओपन करेंगे तो देखेंगे, और आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कितना बड़ा रोल रहता है। बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, x ln x का डेरिवेटिव ना ये रहा, x ln x का डेरिवेटिव करके देख। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 हो गया, ln x एज इट इज, x का 1 यही आ गया। तो ये fx का काम कर रहा है, ये f डैश x का काम कर रहा है। अब देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मसाला डालना चाहूंगा, थोड़ा सा मसाला डालना चाहूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x dx। आई वॉन्ट टू गिव सम मसाला टू द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एनडीए में। इसको करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि ये चीख चीख के कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दो मुझे में, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने तो अभी बताया ही था ना, नीचे वाला फैक्टर अगर ऊपर बना ले तो काम बन जाता है। तो एक तो तरीका ये है। अब इसमें अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, अगर मैं इसमें छिन्न भिन्न कर देता हूं, दिस 1 इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अभी किया था हमने, e की पावर x का तो e की पावर x हो गया। इस क्वेश्चन को अभी हमने किया है प्लस 1 माइनस 1 करके। इसको भी सेपरेट कर दिया प्लस 1 माइनस 1 करके, इसको किया था ना अभी हमने। तो इसका डेरिवेटिव साथ में है, e की पावर x अपॉन में x प्लस 1। अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लेता हूं, एलसीएम लेके जो बचेगा वो x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस ये बच गया। ये एक तरीका था, अच्छा तरीका है, नॉट बैड। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, फिर उसके बाद नोट कर लेना आप। इसको एक तरीका और है करने का
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, मैं +1 -1 भी कर सकता हूँ। अगर मैं +1 -1 करता हूँ और एक्स स्क्वायर -1 को साथ में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x -1 x + 1 +2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x dx। फिर अगर मैं सेपरेट करूं दिस अपॉन में दिस करके, तो x -1 अपॉन में x + 1 +2 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये fx है, ये f' है, और fx का डेरिवेटिव साथ में है, तो x -1 अपॉन में x + 1 इंटू e की पावर x + c, x -1 अपॉन में x + 1 इंटू e की पावर x + c। तो दोनों आंसर सेम ही आए हैं, कोई अलग नहीं आए हैं, सेम आंसर आए हैं। अगर आप देखते हैं ध्यान से तो बोथ द आंसर्स आर सेम, बस तरीका अलग है। ये भी तरीका अच्छा है, ये भी तरीका अच्छा है। इसमें बस ये है कि आप सोच रहे होगे सर आपको कैसे पता चल गया कि इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है। देखो ये तो प्रैक्टिस की बात है। याद रखिए कि इसमें क्वेश्चन रूल लगा है। क्या लगा है? क्वेश्चन रूल। ठीक है जी। तो जब आप इसका क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि y = ax + b अपॉन में ax + c, इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो ax + c का होल स्क्वायर c - b होता है। दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट। कभी लीनियर अपॉन में लीनियर का अगर आपको करना है ठीक है, तो ये आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, AC - AB आएगा, a से मल्टीप्लाई c - b, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए ना एक बार, ax + c का होल स्क्वायर ax + c एज इट इज, इसका a हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस ax + b एज इट इज, और a हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको अंदर ये अप्लाई कर दूं जिसमें a का काम 1 कर रहा है, b का काम -1 कर रहा है, c का काम 1 कर रहा है, तो a 1 1 1 -1 2 आ गया ऊपर डायरेक्ट। इस रिजल्ट को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम सेविंग रिजल्ट है फॉर क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल वेरी वेरी गुड। जैसे एग्जांपल एक दे देता हूं मैं, y = 3x + 4 अपॉन में 3x + 10, इसका डेरिवेटिव करना है। तो यू डोंट डू क्वेश्चन रूल। 10 - 6 कितना हो गया? 10 - 4 कितना हो गया? 6 × 18, 18 अपॉन में 3x + 10 का होल स्क्वायर। मतलब थोड़ा सा टाइम तो बचता है ना यार। ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ा टाइम नहीं बचता है, बचता तो है ना। जहां बचता है हमें बचाना है, कुछ नया सीखना है, कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से अलग डिफरेंट सीखना है। तो आपको ये सब चीजें, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें जो मैं क्लासेस में बताता रहता हूँ, ये याद रखनी है। अब ये डेरिवेटिव का बड़ा खूबसूरत मैंने मटेरियल निकाल के दे दिया आपको एक ना क्वेश्चन रूल का, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम रहेगा। डिफरेंट के लिए भी मैं रिजल्ट बना सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे और पैरामीटर डालने पड़ेंगे, a b c d हो जाएगा, d चला जाएगा। आई कैन डू दैट, बट कम से कम इतना तो याद हो, जब कोफिशिएंट सेम हो तो क्या होता है ना। तो सीधा सीधा मेरे बच्चे इसका आ गया आंसर। ठीक है ना। तो आप डिफरेंट के लिए भी बना सकते हो, यहाँ a ले लेता हूँ, या b, या c, या d, तो भी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, करते हैं चलो। जैसे मान लो मैंने बोला y = ax + b अपॉन में cx + d, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आएगा मैं बता देता हूं। AD - AC, AD - BC, ठीक है जी, और cx + d का होल स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है समझना, AD दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए ना, और रिजल्ट क्रिएट कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ax + b एज इट इज, ax का cx + d माइनस ax + b एज इट इज, इसका आ गया c।
AC x AC कट गया, AD माइनस BC बच गया। क्या बोलते हैं आप? ठीक है, दोबारा बताता हूं कि कभी भी y इक्वल टू लीनियर अपॉन में लीनियर आए और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्वोशिएंट रूल लगाने की बजाय आप डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखिए। y इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस डी। इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही सिंपल है। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस, इसका कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट, मतलब कोफिशिएंट x का इस वाले से मल्टीप्लाई करिए, AD माइनस दिस इंटू दिस BC अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन में 5x प्लस 2। मान लो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यू कैन डू दिस डिफरेंशिएशन इन 10 सेकेंड्स। दिस इंटू दिस 6 माइनस 5 4 20 अपॉन में 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 14 अपॉन में 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व one and tell me the answer. कर्तव्य -4 -6 -10, बात समझ गए है ना? बोलो, क्लियर है? तो ये तो मैंने डिफरेंशिएशन पे ले गया आपको, लेकिन हमारा जो चल रहा था प्रोग्राम, वो प्रोग्राम ये था, बाय पार्ट का एप्लीकेशन चल रही थी। तो अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, चलो आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ। और मैंने क्वेश्चन दिया, मान लो आपको sin ln x प्लस cos ln x। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या स्कीम है यार, हमने तो सर जी e की पावर में पढ़े हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें e की पावर नहीं दिखेगा, आपको कुछ ऐसी चीज दिखेगी जिसकी वजह से क्वेश्चन फंस रहा होगा। जैसे यहाँ पे ln x को t ले लेते हैं। आप सोच रहे होगे सर डेरिवेटिव t तो तब लेते हैं उसका डेरिवेटिव चमक रहा हो, तो क्या करें? नहीं चमक रहा तो क्या करूं? लेकिन ln x को t लेने से एक बहुत फायदा है कि x हो जाएगा e की पावर t, तो dx जो है वो e की पावर t dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो है ना बहुत प्रैक्टिस मांगता है। मैंने अपने टाइम पे करीब 800,000 क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे इंटीग्रेशन के, मुझे याद है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग कैलकुलस, मैंने बहुत ही डेप्थ में पढ़ा है और पढ़ाया भी है। इंटीग्रेशन की मैंने बहुत ही ज्यादा सवाल किए हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन किए हैं। इंटीग्रेशन में पकड़ के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इंटीग्रेशन मींस प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है ना? तो dx की जगह क्या लिख देंगे? e की पावर t dt, और ये क्या हो जाएगा? sin t प्लस cos t। तो इसका डेरिवेटिव साथ में है, तो e की पावर t sin t। लेकिन t को वापस डाल देना, t को जब वापस डालेंगे तो ln x डालेंगे। अब e की पावर ln x तो x हो गया, क्या बोलते हैं आप? बोलिए बोलिए, क्लियर है कि नहीं? ln x को x के जैसे ट्रीट करके नहीं हो सकता। कैसे करेंगे? ऐसा नहीं होता है।
एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तब भी तो ई की पावर तो होना ही चाहिए ना बेटा। अगर तू एक्स की तरह ट्रीट कर ले, मान ले, चल मान लिया तूने एक्स की तरह ट्रीट कर लिया, मान ले तूने इसको एक्स मान लिया, तो ई की पावर एक्स तो बाहर होना चाहिए ना। है क्या ई की पावर एक्स बाहर? प्रदाम सर, प्रदाम भाई, पराडा पराडा। हाँ सजना तूने क्यों है ऐसी बात कर डाली, देख ले मेरी हेरा कर ले। किसका? मेरा? मेरा अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है मेरा। बताइए इसका आंसर। जीएटी में मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहा है, अब बढ़ाइए उसको, थोड़ा सा मेहनत करिए और स्ट्रैटेजी बनाइए कैसे आप नंबर बढ़ाएंगे, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको करिए। अब तो अराउंड यार 55 डेज ही बचे हैं, करिए मेहनत, थोड़ा सा अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए। अब अपना वक्त आ गया है मेहनत को डबल करने का, ठीक है। सारे सब्जेक्ट ना करके कुछ सब्जेक्ट कर लो अच्छे से, तब भी जीएटी बहुत अच्छा कर देंगे। फिजिक्स जरूर करिए अगर कर सको तो, अच्छी स्कोरिंग है, ज्योग्राफी स्कोरिंग है, क्वालिटी बहुत काम आती है आपके करंट अफेयर के साथ और आपके इंटरव्यू सेशन में, ठीक है। और इंग्लिश तो है ही। एलएनएक्स चीख चीख के कह रहा है कि मुझको टी ले लो, मुझको टी ले लो, मुझको टी ले लो। तो एक्स हो गया ई की पावर टी, डीएक्स क्या हो गया? ई की पावर टी डी टी। तो ये क्वेश्चन किसमें बन गया? डीएक्स की जगह लिख देंगे ई की पावर टी डी टी। एलएनएक्स की जगह क्या आ जाएगा? टी, और टी प्लस वन का होल स्क्वायर। इस टी को लिख सकते हैं प्लस वन माइनस वन। ये क्वेश्चन वही बन गया यार जो भी किया था यार, भूल गए क्या? सेपरेट दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस। ये एफ एक्स है, ये उसका डेरिवेटिव है, और टी को डाल देंगे। ई की पावर एल एन एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। समझ आया कि नहीं? बाय पार्ट क्लियर है कि नहीं? चलो बाय पार्ट के दो चार मिक्स क्वेश्चन कराता हूं, देखते हैं तुम्हें कितने समझ आए। चलो अपना दिमाग लगाओ, टाइम दूंगा 2-4 मिनट ना हर क्वेश्चन में। चलो बाय पार्ट के कुछ मिक्स क्वेश्चन कराता हूं, जितना भी अब तक बाय पार्ट कराया है, 2 क्लासेस, एक हो गई थी, एक ये आज हुई है, उसके मिक्स क्वेश्चन है। कहीं से भी कर ले बेटा, सारे टीचर अच्छी होते हैं बेटा, ठीक है। अभी तक तुमने स्टार्ट ही नहीं करी इंग्लिश।
ln x चीख चीख के कह रहा है कि t ले लो, dx हो गया e की पावर t dt, ln x को t ले लिया, dx हो गया e की पावर t dt। अब तुम्हें अगर याद हो, क्या तुम्हें याद है, हाँ मुझे याद है, जो भी फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, वादा किया था तुमने, याद है, a sin bx माइनस बी कॉस बी एक्स, तब भी तुम्हें ये याद नहीं हो रहे। ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम 1 कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 2, 1 साइन टी माइनस 1 कॉस टी। क्या तुम्हें याद है, टी की जगह ln x डाल दिया, नहीं सर मुझे नहीं है याद, तो e की पावर ln x तो x होता है, तो साइन ln x माइनस कॉस ln x, ठोको, साइन ln x माइनस, हाँ ठीक है कुणाल एकदम। कब खोलेगा रे तेरा खून है? Irrelevant question you are asking. पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और डेफिनेट इंटीग्रेशन होगी 29 तारीख तक, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स होगी, फिर ज्योमेट्री होगी। अगर कहते हो तो वेक्टर थ्योरी की वीडियो दे देता हूं, अग्नि 2 पॉइंट होगी, लेकिन मैं करवाऊंगा भाई, पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। 15 मार्च से पहले पहले मुझे स्ट्रेट लाइन तक करवाना है, ठीक है, मतलब ये लगा लो 110 क्वेश्चनों का 112 क्वेश्चनों का कोर्स इंक्लूडिंग सीक्वेंस सीरीज। कहते हो तो मैं वेक्टर थ्योरी की वीडियोस अग्नि 2.0 की डाल देता हूं, सिर्फ वेक्टर थ्योरी की। करना चाहता है कोई, स्पीड अप करना चाहता है तो कर सकता है। एक और क्वेश्चन देता हूं यार, दिल सा कर रहा है, दिल सा कर रहा है। जो भी सपने सजाए थे तुमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया है मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, ना मुझे याद है। सही है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बना दिया तुम्हारे लिए। शुभम सिंह समझ रहा बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं? शुभू यहां पे यार रखना, अब x नहीं है 2x है, तो ये लगाओ ना जो भी करवाया है, सबसे जनरल फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला, भूल गए क्या? तो यहां पे इसका डेरिवेटिव है नहीं, पर यहां पे ना कोई बात नहीं, कोई नहीं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये जी एक्स है, जी एक्स का डेरिवेटिव 2 है, 1/2x का डेरिवेटिव माइनस 1/2x स्क्वायर हो गया, जी एक्स इंटू
fx प्लस सी। बहुत बढ़िया नीलाक्षी वैष्णव, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी गुड। तो यू फाउंड दिस मास्टर फॉर्मूला, राइट, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हुआ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की समाप्ति। थोड़े पीवाई क्यू देखते हैं और फिर फाइनल टच दूंगा। पहले पीवाई क्यू देखते हैं, क्योंकि 99% तो पीवाई क्यू जो मैंने करवा दिए हैं उसी से ही आ रहे हैं, कुछ रहता नहीं है वैसे इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं फाइनल टच दूंगा। फाइनल टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पेपर उठा लेते हैं, 2022 उठा लेते हैं, कोई भी उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकते हैं। इंटीग्रेशन तो करना है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत काम आती है इनडेफिनिट। देखो ये क्वेश्चन एक नजर आ रहा है मुझे, 62। हाय रुद्र, कैसे हो बच्चे? साइन एक्स की पावर -1/2 मतलब 1/√sin x और cos x की पावर 3/2। तो ये बन गया sin x की पावर 1/2 और cos x की पावर 3/2। ये क्वेश्चन है ना, लगाइए दिबा। 6 तारीख तक पहुंच जाएगी, लेकिन खोलना नहीं है उसको, ठीक है? 6 तारीख तक पहुंच जाएगी। बढ़िया किया बेटा तूने, बढ़िया किया। यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द एंड टू कंप्लीट, जो कई बार हम खुद नहीं कर पाते हैं, कोई करवा देना तो हो पाता है, ठीक है ना? 15 तारीख को तू ये सोच कि तेरा यूपीएससी एनडी का पेपर है, उसके लिए तैयारी करनी है। 70 क्वेश्चन फोड़ने हैं। मैं 90 नहीं कह रहा, मैं 50 नहीं कह रहा, 70 का टारगेट बना के चल। पहला टेस्ट बहुत सिखाएगा, ठीक है? तो मैं ये सोच रहा था यार, कुछ कुछ इन दोनों की पावर ऐड करना कितनी आएगी? 2। सोच रहा था कॉस के से डिवाइड कर दूं यार, ऊपर नीचे, इन दोनों को ऐड करके पावर कॉस के से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं। कॉस के और कॉस के साइन एक्स की पावर 1/2, कॉस एक्स की पावर 3/2। इससे होगा क्या? ये पावर 2 जो है ये 3/2 को खा जाएगी और यहाँ पावर बच जाएगी कितनी? 1/2। और ये cos के रेक्स ऊपर जाके कितना हो जाएगा? सेक्स के रेक्स। और जो cos x की पावर 1/2 बच जाएगी, कि cos 100/sin कितना हो जाएगा? cot, लेकिन नीचे आके कितना हो जाएगा? 10। तो आप कह सकते हैं बच गया सेक्स के रेक्स ऑन में √10x। 10x को t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, 1/√t हो गया, और 1/√t का इंटीग्रेशन हो गया 2√t। t तूने अभी लिखा है 10x, ठोक देने का, बी ऑप्शन ठोक देने का। ठीक है रुद्र, ठीक है कुणाल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कुणाल। हाँ जी, क्लियर है मामला? ओम प्रकाश है, समझ आया? ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया यार, हैं? आई लाइक इट यार, आई रियली लाइक इट यार। एक ऐसा क्वेश्चन बनाने का मन कर रहा है यार। क्वेश्चन पीवाईक्यू के साथ भी पीवाईक्यू का चीड़फाड़ करना होता है, पीवाईक्यू का चीड़फाड़ करना होता है मेरे बच्चे, समझ रहे हो? देखें जरा इसको करके, दिमाग लगाएं, क्या पता कुछ हासिल हो, है ना? क्या पता कुछ हासिल हो, कुछ प्राप्त हो, कुछ बेड़ा पार हो।
पहले तो मैं इसको नीचे ही लिखूंगा, मैंने ऐसे ही बना दिया क्वेश्चन बिना सोचे समझे। आप भी सोचोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, बिना सोचे समझे क्वेश्चन बना दिए। आई डू एक्सपेरिमेंट्स इन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में बड़े अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं मैंने, वो करता रहता हूँ। मे बी आई फेल और लर्न समथिंग। इसकी पावर ऐड करना कितनी आएगी, 4, तो कॉस की पावर 4x से तू ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, खत्म बात। शायद कुछ माल पानी निकल के आए। कॉस की पावर 4 5/2 को खा जाएगा, 4 में से 2.5 गए, कितना रह गया, 1.5 ये ले जाएगा, और ये सेक की पावर 4x ऊपर आ जाएगा, और ये बन जाएगा 10x की पावर 3/2। नहीं, यहां तक समझेंगे पहले। देखो जैसे मैंने cos की ओर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो cos की ओर 4x और cos की ओर 5/2, तो 4 में से 5/2 गया 3/2, वो 3/2 इसके साथ मिलकर 10x की पावर 3/2 बन जाएगी, और जो cos की ओर 4x ऊपर जाके कितना हो जाएगा, sec square x। अब यहां से 10x को हाफ t ले लेंगे, तो sec square x dx इक्वल टू dt, तो sec square x dx हो जाएगा dt, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + tan square x, एक sec square x बच जाएगा ना, और नीचे कितना है, tan x की पावर 3/2। तो tan x को t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव ये रहा 1 + t² अपॉन में t की पावर 3/2, कितना आ गया, t की पावर -3/2 dt प्लस t की पावर 1/2 dt, t की पावर -3/2 हो जाएगा t की पावर -1/2 -1/2, और ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। -2 अपॉन में √t प्लस 2/3 10x की पावर 3/2। अच्छा क्वेश्चन बना दिया यार मैंने, तो अभी बनाया ताजा ताजा, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्वेश्चन, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है बेटा, एकदम ताजा ताजा, नाइस क्वेश्चन। अच्छे से नोट डाउन करेंगे समझ के। तो ऐसे नेगेटिव पावर से आज के बाद घबराना नहीं है, पावर को नीचे लाने का, पावर को ऐड करने का, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसी को कॉज में लगा के ऊपर नीचे डिवाइड करने का, 10x को t लेने का, आंसर को प्राप्त करने का। पावर कैसे कट कर रहे हैं ये एक्सप्लेन कर दीजिए। देख बेटा, तूने पढ़ा होगा बचपन में x की पावर a अपॉन में x की पावर b, जब बेसिस सेम होते हैं डिवीजन में, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर दिया जाता है। तो ऊपर वाली पावर कितनी है, 4, नीचे वाली की पावर कितनी है, 5/2, तो 4 - 5/2 x, कितना आ जाएगा, cos की पावर 3/2 x। तो ऊपर की पावर 4 है, नीचे की 5/2 है, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट होगी, ऊपर में से माइनस करेगा नीचे वाली को, तो 4 में से 2.5 गया तो 1.5 तो बचेगा, 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2। अब cos अपॉन में साइन को मैंने लिख दिया cot, cot नीचे आ गया 10x की पावर 3/2, और जो cos की पावर 4 है ऊपर जाके sec की पावर 4x हो गया, 10x को t लिया, काम बन गया। बोलो हुई जुबान केसरी की नहीं। तो ये हमारा एक पहला PYQ मैंने उठाया है, जिसका मैंने चीड़फाड़ किया। कैसा लगा मेरा चीड़फाड़? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है सो सिंपल, सो एलिगेंट, सो इजी। I1 दे रखा है और I2 दे रखा है। पहले तो मैं I1 को थोड़ा सा दिल सा कर रहा है मेरा मॉडिफाई करने का। e की पावर x ऊपर चला गया, e की पावर 2x अपॉन में ये कितना आ गया, e की पावर 2x, ये आ गया I1, और ये है I2। अब करो ऐड ना, हमें I1 + I2 निकालना ना। तो अगर मैं I1 + I2 करता हूं, तो e की पावर 2x अपॉन में e की पावर 2x + 1, और I2 है 1 अपॉन में e की पावर 2x + 1।
ऐड कर दो, एलसीएम तो सेम ही आ रहा है। ये कट गया तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम पास क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? देख लो अब ये दोनों क्वेश्चन को देखो, इसमें कोई बाय पार्ट लग रहा है? बेसिक पहली 2-3 क्लासेज जो है उनमें से क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन लग गई या बेसिक इंटीग्रेशन, बताओ कुछ मुश्किल लगा? तो 2 क्वेश्चन थे और देखने पड़ेंगे आएंगे कि नहीं। कई बार तो 4-4 भी आए हैं, कई बार 2 ही आए हैं, कई बार 3 आए हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में तो इंटीग्रेशन का ठीक ठाक रोल रहता है। ठीक है, ये कौन सा पेपर था? 2022 का हमने दूसरा उठाते हैं, पहला उठाया था ये तो। क्वेश्चन पहले मैं आप ही को देने वाला हूं, आप करेंगे ट्राई, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। OMG, क्वेश्चन नंबर 76। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। cos x की पावर 1.5 का मतलब क्या है? cos x रूट cos x, cos x की पावर 1.5 माइनस था ना शायद, sin x की पावर 1.5 अपॉन में रूट sin x cos x। 1.5 में से 1.0.5 गया तो ये बच जाएगा cos x अपॉन में रूट sin x, अलग अलग करेंगे तो, और ये हो जाएगा 1.5 में से 1 चला गया तो ये बच जाएगा sin x की पावर 1 अपॉन में रूट cos x। अलग अलग कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर लो, अलग अलग कर लो, कोई बुराई नहीं है। sin x को टी लेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर है 1/√t, cos x को टी लेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 1/√t। 1/√t ना लिख के 1/√u ले लो, क्योंकि एक जगह t लिया है तो दूसरी जगह u ले लेंगे, du लिख लेते हैं। 1/√t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखवा रखा है 2√t, और ये हो जाएगा 2√u प्लस सी, 2 कॉमन √t, t कितना था sin x, रूट sin x प्लस रूट cos x प्लस सी, ठोक दो, ठोको ठोको, शाबाश। किस किस को क्लियर है? सी ऑप्शन चमका, बोलो हाँ या ना, बड़े आगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कुछ कहना चाहता है आपको, देखते हैं क्या कहना चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अगर बचपन की बातें याद हैं कि अगर किसी फंक्शन की पावर है और इनटू में उसका डेरिवेटिव साथ में, तो सीधा सीधा पावर को एक ऐड करके +1 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? डू यू रिमेंबर? तो एक बात बताओ, ये x की पावर x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हो x की पावर x की पावर x 1 + ln x।
अच्छा, तुम्हें x की पावर x का डेरिवेटिव याद है? कितनी बार बोला है कॉपी रिवाइज करनी है, कॉपी से ही पेपर आएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता तुम कह दो कि कॉपी से बाहर आ गया, सर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट ही गिराया था और उससे पेपर में क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं होता। इसका डेरिवेटिव साथ में देखें यहाँ पे, तो सीधा सीधा पावर को बढ़ा देना यार बाय 2, सीधा सीधा दूसरी क्लास का क्वेश्चन है, दूसरी तीसरी क्लास में मैंने सब्स्टिट्यूशन करवाई थी। अब देख लीजिए आप सब्स्टिट्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन का रोल, देख रहे हो कितना बड़ा है, बढ़िया रोल है सब्स्टिट्यूशन का। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाई दिया है 75, यही कराया था ना, करवाया था ना अभी। इसका डेरिवेटिव ये रहा, ये भी करवाया था मैंने, एफ एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स एल एन एक्स प्लस सी। बोलो बोलो हाँ या ना, करवाया था कि नहीं? 3 क्वेश्चन आए हैं इसमें, 2022 के सेकंड पेपर में 3 क्वेश्चन है, इसका मतलब 1 2 और तीसरा भी हमने किया, ये 2 सब्स्टिट्यूशन के, 1 बाय पार्ट का। और देखें कुछ मिलता है तो बाल पानी, कुछ 3 से ज्यादा नहीं होंगे। 2021 उठाए क्या, देख रहे हैं हम, आइडिया देख रहे हैं कि हम लोग इतने एबल हो गए हैं कि क्वेश्चन हम उड़ा सकते हैं। इतने एबल हो गए हम कि नहीं, उड़ा तो सकते ही हैं, तो बहुत बड़ी बात तो नहीं उड़ाना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 85, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री मुझसे पढ़ी है तो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि sec x प्लस टेन एक्स और sec x माइनस टेन एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो ये बात मैंने तब भी बोली थी कि ऐसा क्वेश्चन एक इंटीग्रेशन में आया हुआ है, याद हो तो यहाँ पे 1 में sec x प्लस टेन एक्स हमें चीख चीख के कह रहा है कि इन ट्रिग्नोमेट्री की सर पहली क्लास लगा दो। इसको ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है, रैशनलाइजेशन करके करोगे तब भी आएगा, लेकिन कई बच्चे इसको साइन कॉल में कन्वर्ट करेंगे तो पछताएंगे, ऑप्शन कुछ अलग है। अब sec x का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है, किसी को भी पकड़ के पूछ सकते हो। और tan x का इंटीग्रेशन भी बच्चा बच्चा जानता है। डी ऑप्शन चमक गया ठोको लाइक। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ही तो हुआ, क्या बोलते हो? कोई टाइप लग रही है क्या? कोई टाइप नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। समझ आया? एक बार लिखना पड़ेगा ना बेटा, लिखोगे नहीं तो मैं कैसे बढ़ूंगा आगे यार। क्या तुम अच्छे से नोट कर रहे हो, समझ रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो थिंग्स को कि नहीं? फोड़ेंगे पेपर के नहीं, आग लगाएंगे पेपर में कि नहीं? चल भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिखाए हम कि नहीं? चला शाबाश। कन्वर्जेंस कितनी इंपॉर्टेंट है मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त बताई थी। कन्वर्जेंस कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाते वक्त बताई थी, वो काम आएंगी। सेक्स कह रहे चिक चिक के कह रहा है कि मुझे ऊपर ले जाओ, मुझे ऊपर ले जाओ। अब टेन इनवर्स को तू कॉज इनवर्स में कन्वर्ट कर दे, तेरा काम बन जाएगा। टेन इनवर्स एक्स है नहीं, तो इसको मतलब एक्स बाय वन लिखिए, दिस इज पी, दिस इज बी, एच हो गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो टेन इनवर्स को कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
कॉस इनवर्स को खा जाएगा, तो ये 1/x² + 1 आ गया, 1/x² + 1 आ जाएगा tan इनवर्स x b। कन्वर्जन याद है कि नहीं? बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल कैलकुलस से पहले क्यों करवाई ट्रिग्नोमेट्री? क्योंकि बार बार ये चीजें ऐसी आएंगी जिसमें आप फंसोगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाई गई, फिर इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट की गई। एक क्वेश्चन और था यार, मुझे ऐसा फील सा हो रहा है इसके अंदर ना, मुझे याद सा आ रहा है। 2022 का पेपर है ना ये? 21 का है आई थिंक, आया था या फिर वो आगे होगा, आगे होगा आगे। ये आया हुआ है, नहीं ये वो नहीं है, लेकिन कोई नहीं, एक आधा मिल गया और हमें करना जरा इसे। e⁻² ln x + ln x²। a की पावर में log और उसका बेस भी a ही, तो किसके इक्वल हो जाएगा? b के। तो यहां पे e⁻ ln x को लिख सकते हैं ln x², क्योंकि इस 2 को मैं ऊपर भेज रहा हूं, प्लस ln x²। अब ln x² + ln x² क्या हो गया? 2 ln x², और इस 2 ऊपर चला जाएगा, ln x⁻⁴। e से ln कट गया, x⁻⁴ बच गया। अब x⁻⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5 + c। जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाया करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखा करो, रिकॉल हो जाएंगी। अब लॉग की बात रिकॉल हो गई, लॉग वाली बात, लोगैरिथम फंक्शन रिकॉल कर लिया। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मैंने एक आइडिया दे दिया आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये मुझे लग रहा है पेपर वही निकल गया, दोबारा से वही निकाल लिया मैंने, सेम ही निकाल लिया मुझे लगता है। नहीं ये नहीं, देखो इंटीग्रल निकालना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x²। अभी तक हम इंटीग्रल निकाल रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? ये कर रहे थे ना, लेकिन अब वो कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x², इसका इंटीग्रल निकालो, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x²। मतलब d के अंदर x नहीं होगा, इस बार d के अंदर x² होगा। d के अंदर क्या होगा? 1 + x² + x⁻⁴। d के अंदर x ना होके x² होगा, और d का मतलब डेरिवेटिव होता है। मतलब वो कहना चाह रहा है x² का डेरिवेटिव लिख दो यहां पे। तो कितना हो गया? 2x + 2x³ 2x⁵। तो 2x हो जाएगा 2x²/2 x²। दिस इज 2x⁻⁴/2 x⁻⁴/2 प्लस
एक्स की पावर 6/3 हो जाएगा प्लस सी, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4/2 एक्स की पावर 6/3 प्लस सी। देखते हैं बेटा टाइम की जो प्रॉब्लम होती है ना, वीडियोस कितनी वीडियो बनाऊं। वैसे ही 2 दिन बाद स्टूडियो ऑन हुआ है, पता नहीं क्या क्या दिक्कत आती है, टेक्निकल इश्यूज कई बार ऐसे हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ कौन सी वायर में प्रॉब्लम है। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं? ये विद रिस्पेक्ट टू, अगर साइन एक्स लिखा होता तो यहां पे साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखता कॉस एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब लिखता तो डेरिवेटिव लिखता एक्स क्यूब का 3x², विद रिस्पेक्ट टू ln x लिखता तो 1/x लिखते। भाई हम फंक्शन जो है ना इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d के अंदर x जाता है, मतलब x का डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, तो डी साइन एक्स आएगा। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इसको आप लिख देंगे साइन एक्स को कॉस एक्स। अगर मैंने बोला है कि डिफरेंशिएट करिए फंक्शन को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स स्क्वायर है, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, डी एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x। याद रखना इस बात को। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा 2022 के पेपर में। ये क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं, ये क्वेश्चन ढूंढ रहा था, याद आ गया मुझे। 85 2022 के सेकंड पेपर में आया था ये। दिस वाज अ क्वेश्चन आई वाज लुकिंग फॉर। रूट में 1 माइनस साइन 2x a sin x प्लस b cos x प्लस सी, एक्स की वैल्यू 0 से π/4। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की मेरी बात याद हो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के अंदर ग्राफ करवाए थे, 0 से π/4 में cos बड़ा होता है साइन से, और 1 माइनस साइन 2x भी लिखवा रखा है मैंने। एक माइंड मैप भी आप लोगों को दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, माइंड मैप पूरा का पूरा एक चार्ट बनवाया था फॉर्मूलों का। 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था आप स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो मॉड निकालिएगा पहले, और मॉड को खोलते हैं प्लस से या माइनस से, वो डिपेंड करेगा मॉड के अंदर कैसा है, प्लस है कि माइनस है। तो 0 से π/4 में याद रखिए, 0 से π/4 में x की वैल्यू 0 से 45 में और 225 से 360 में cos x बड़ा होता है sin x से, और π/4 से 5π/4 के बीच में sin x बड़ा होता है cos x से। जिसको याद नहीं है वो याद रखे। तो यहां पे 0 से π/4 में cos बड़ा है साइन से, तो मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो इट विल कम आउट विद नेगेटिव साइन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स का हो जाएगा cos x, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब ये किसके कंपेयर करना है आपको, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी से। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू भी 1 हो गई, तो a प्लस बी माइनस 2 इक्वल 0, बी ऑप्शन आ रहा है। जिसको याद नहीं है बात, रिवाइज हो गया। 0 से π/4 में और 5π/4 से 2π में, मतलब 0 से 45 में, 225 से 360 में कॉस बड़ा होता है, और 45 से 225 में साइन बड़ा होता है मेरे भैया। ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया है। ये कराऊंगा मैं, एक मिसलेनियस और क्लास लेके करवाता हूं। अभी ये करवा ही देता हूं। टॉपिक डालो पार्शियल फ्रैक्शन।
ये क्वेश्चन जो दिखा अभी आपको, ये कॉन्सेक्यूटिवली 2 बार पूछा गया है। कितनी बार? 2 बार। पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाता हूं। आपने स्कूल में बड़े बड़े लेवल पे क्वेश्चन किए होंगे, इसका आंसर एक लाइन में आता है। पहली बात तो है कि पार्शियल फ्रैक्शन तब लगता है जब इंटीग्रेशन के अंदर डिग्री जो हो न्यूमरेटर की वो लेस देन हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिग्री की बात करिए तो इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हो रही है। डिग्री की बात करिए तो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हो रही है, नहीं? इसमें ना 3 टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। याद रखिए पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन मैथ्स के अंदर अपने आप में एक टॉपिक है, उसका हल्का सा निक्कू सा पार्ट उठा के इंटीग्रेशन में डाल दिया और बच्चों को ऐसा एहसास होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन तो सिर्फ इंटीग्रेशन में ही पढ़ाया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है मैथ्स के अंदर, जिसका हल्का सा पोर्शन हमने उठा दिया और बढ़िया क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए इंटीग्रेशन के अंदर। तो पहली बात है कि डिग्री जो होनी चाहिए न्यूमरेटर की छोटी होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। अब डिग्री की बात करिए, इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। डिग्री तो वही होती है, साइन कॉस तो होगा नहीं। और इसमें 3 प्रकार के मैं क्वेश्चन कराऊंगा और तीनों में शॉर्ट ट्रिक्स कराऊंगा। आप शायद ही कई बुक में भी मिलेगी आपको ऐसी ट्रिक। टाइप 1 लेते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी गए हैं अगर एग्जाम में तो इसी से ही पूछे गए हैं। टाइप 1 कहती है लीनियर रैशनल फैक्टर्स in denominator but non-repeated। मतलब कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, मैं पहले एग्जांपल्स दे रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। नीचे फैक्टर्स देख रहे हो आप, लीनियर है। ऊपर की डिग्री तो छोटी ही रहेगी नीचे से, वो तो पार्शियल फ्रैक्शन लगता ही तभी है। ऊपर की डिग्री यहाँ पे 1 है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होती है। नीचे की डिग्री कितनी है मल्टीप्लाई करके देखो, 2 है। यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, नीचे कितनी है 3 है। तो ऊपर की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर नीचे की डिग्री से मतलब हाईएस्ट पावर से छोटी रहेगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको हम टाइप 1 बोलेंगे और टाइप 1 में बोला गया लीनियर रैशनल फैक्टर। देखो रैशनल ही, ऐसा तो नहीं है रूट लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना, लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है। लीनियर फैक्टर x की पावर 1 है, 2 तो नहीं है ना। नॉन रिपीटेड, ऐसा तो नहीं है पावर 3 है यहाँ पे, ये रिपीटेड हो जाता। ये टाइप 3 टाइप 2 है, ये रिपीटेड हो जाता, ऐसा तो नहीं है। लीनियर है, रैशनल है, लीनियर है रूट नहीं है तो लीनियर है, रैशनल है, लीनियर है मतलब पावर 1 है, नॉन रिपीटेड है मतलब होल पावर नहीं है, और रैशनल है मतलब रूट नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम टाइप 1 में डाल दिया मैंने। किसमें डाल दिया? टाइप 1 में। यहां तक क्लियर है बेटा? एक बार लिख दोगे फिर मैं आपको सीधा शॉर्टकट कराऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 3x + 7 अपॉन में x - 1 x - 2 x - 3। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। अगर आप स्कूल लेवल पे देखें तो इस क्वेश्चंस को बहुत ही लेंथी तरीके से बताया गया है। मैं इसको करा रहा हूं शॉर्टकट से। अब शॉर्टकट में करना गया है टाइप 1 के अंदर, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है उनको मन में ही एक एक करके जीरो कर दो। इसको जीरो करो और एक्स निकाल दो। टेल मी, इसको जीरो करके एक्स कितना आएगा? छुपाओ इसको, एक्स की x - 1 को जीरो करो, एक्स आ गया 1, और इसको छुपा लो। फिर छुपा लिया, छुपाने के बाद जो एक्स की वैल्यू 1 आई है वो सब में डाल दो, ऊपर यहाँ पे सब में। ठीक है, कितना आएगा 10 ऊपर,
यहाँ कितना आएगा -1 और यहाँ आ गया -2, तो 10/2 कितना आ गया 5। 5 लिखो और लॉग में ले लो पहले वाले फैक्टर को और ऑप्शंस में नजर मार के रखो। फिर एक बार इसको जीरो करो मन में, x2 आ गया, अब इसको छुपा लो, बाकी सब जगह डाल दो। 2 डालो यहाँ पे, यहाँ डालेंगे कितना आएगा 13, यहाँ 2 डालो, यहाँ 2 डालो, -13 आ गया लॉग में x -2। फिर एक बार इसको जीरो करो, x3 आ गया, अब 3 यहाँ डाल दो, 916, 3 यहाँ डालो, 8 आ गया और मॉड में लगा दो लॉग में x -3। ये आ गया हमारा किस किस को क्लियर है? डायरेक्ट आंसर निकल गया, कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, कोई गलती नहीं है, हमेशा ऐसा ही होगा। टाइप 1 के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। जो मैंने अभी आपको पीवाई को दिखाया था वो टाइप 1 का ही था, उसको भी देखो कैसे चुटकी मार के मैं सॉल्व करूंगा। चुटकी मार के आंसर, चुटकी मारो आंसर बाहर। एक और करें, इजी वाला लेते हैं, इजी वाला। 2 ही फैक्टर ले रहा हूं नीचे। एक बार इसको जीरो करते हैं, x की वैल्यू 1 आएगी, 1 यहां डालेंगे, 4 - 11 -7/2 लॉग में जिसको जीरो किया था। फिर इसको जीरो करेंगे तो x -1 आएगा, -1 यहां डालते हैं, -15/-2 15/2। कोई जुबान केसरी की नहीं? बोलो किस किस को पल्ले बढ़ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग? टेल मी फास्ट। करिए, मैं 1 मिनट में आया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं पहले आपको, रिकॉल करके आता हूं।
x की वैल्यू 2 डालेंगे, तो 2 डालेंगे तो कितना आएगा 17/5। 1 डालेंगे, 1 डालेंगे कितना आएगा 12/4 -3। -3 डालेंगे -8 -5 -4 -2/5। यही आया क्या तुम लोगों का? किस किस का ये आया है? सेम सेम, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये साइन कॉज में बना सकता है। जैसे मान लो ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई मस्ट टेल यू। यहां पे साइनस को टी अगर ले ले, आप इसमें डायरेक्ट मत लगा देना बाय पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 1। यहां पे पहले सब्स्टिट्यूशन मांगी जा रही है। ध्यान से देखो, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। साइनस को टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर चीख चीख के कह रहा है कि मुझको टी डी टी में ले जाओ। ये बन गया टी -1 अपॉन में टी +1। अच्छा, वैसे ये लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक भी बन रहा है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन पार्शियल से इजी रहेगा। उसके बाद आप टी की वैल्यू -1 डालेंगे तो -2 अपॉन में -3, तो 2/3 टी +1। और यहां 2 डालेंगे तो कितना आएगा 1/3। तो 2/3 टी की वैल्यू है sin x। आप समझ रहे हो बात को? मतलब पार्शली है, टाइप 1 ही है, लेकिन पहले सब्स्टिट्यूशन हुई। बेटा टी कहां आएगा? कौन सा टी? कौन सा टी भाई? अच्छा, ये टी भी तो आएगा। हाँ यार, ये तो लिखना ही भूल गया मैं। सही कह रहा है यार, गलती हो गई है। तो टी भी तो आएगा, मिस्टेक हो गई। तो एक बार टी को 0 लेंगे, 0 लेंगे तो -1 1/2 ln mod t। सही कह रहा है यार, तू सही याद दिलाया। तो टी को -1 लेंगे, -2 -2/3। टी को 2 लेंगे, अब सही है क्या? चेक करिए एक बार। अब ठीक आ रहा है बेटा?
यहां पे e की पावर x को t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव जो है ऊपर है e की पावर x dx हो जाएगा dt, ये हो जाएगा 2t माइनस 7 अपॉन में t माइनस 1, और ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4 जो हो जाएगा t माइनस 2 t प्लस 2। भाई ये e की पावर 2x जो है इसमें e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर माइनस 4 लिख देंगे तो t माइनस 2 t प्लस 2, तो t की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो t की वैल्यू 1 डाल देंगे तो यहां आ जाएगा -5, यहां 1 डालेंगे तो कितना आएगा -1, और यहां 1 डालेंगे तो कितना आएगा 3, कितना आ गया 5/3 मॉड में t माइनस 1, और t कितना है e की पावर x। t की वैल्यू 2 डालेंगे तो ऊपर आएगा -3, 2 डालेंगे 1, 2 डालेंगे -3/4। t की वैल्यू -2 डालेंगे -11/12 e की पावर x माइनस प्लस 2। हाँ जी, क्लियर हो रहा है कि नहीं? किस किस का आया ये? टाइप 1 क्लियर है? बोलो हुई जुबान केसरी। जल्दी बताएंगे किस किस को क्लियर है। अब ना बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी साइन किया e की पावर वाला लिया, वैसे ये क्वेश्चन है x की पावर x 1 में x n प्लस माइनस। एक मिनट यार, हाँ मेल कर दिया मैंने, जस्ट किया है। हाँ हेलो हेलो, एक मिनट यार, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, हाँ मेल कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ अभी किया है बस, हाँ पढ़ा के कॉल करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये है, जैसे मान लो क्वेश्चन, ठीक है, तो प्लस ले लेते हैं या माइनस ले लेते हैं या प्लस ले लेते हैं, पहले माइनस ले लेते हैं। तो यहां पे आप सोच रहे हो कि सर ये तो है ही नहीं हमारी टाइप 1 ना, आपने तो कहा था लीनियर रैशनल फैक्टर होने चाहिए नीचे, यहां तो एक्स की पावर एन है, तो आप एक्स की पावर एन को टी ले लीजिए और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आ गया, ठीक है जी। एन एक्स एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई और एन एक्स एन माइनस 1 से डिवाइड, तो एन एक्स एन माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये हो गया dt। एक्स की पावर एन को आपने टी लिया है, ये एक्स की पावर एन बन गया, बच्चे ध्यान से देख, टी माइनस ए। अब यहां पे टाइप 1 लग रही है, ध्यान से देखो, तो देखो मैं दोबारा बताना चाहूंगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर पूरा सिस्टमैटिक वे में करना है तो एक्स की पावर एन को टी लेना पड़ेगा, तो टी लेने के बाद एन एक्स एन माइनस 1 तो ऊपर दिख नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एन एक्स एन माइनस 1 dt में चला गया, एन को बाहर ले लिया, एन कांस्टेंट है, एक्स की पावर एन माइनस 1 एक्स ओके मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन बन गया जो टी है, और यहां पे भी टी लिख दिया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 1 बन गई, टी को 0 लो, 0 लेंगे तो कितना आ गया -1/a ln mod t, और टी को a लेंगे तो 1/a ln mod में t माइनस है, तो 1/na ln t माइनस ए माइनस, तो t माइनस a अपॉन में t प्लस c, और t जो है वो x की पावर n है। तो ये रिजल्ट मैं सब बच्चों को बोलूंगा कि डायरेक्ट याद रखें,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है बेटा जो आया था, यही क्वेश्चन है वो, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट था, सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन था, सिर्फ मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था। प्लीज नोट डाउन, इसको छापना है। अभी मैं प्लस वाला भी करवाने वाला हूं, अभी मैं प्लस वाला भी करवाने वाला हूं, ठीक है, डोंट वरी। पहले आप इसको लिख लेंगे माइनस वाले को, और इसके ऊपर एक एग्जांपल भी करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है 1/x x की पावर 7 माइनस 4, तो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर? है कुछ मैच कर रहा है? 1/28, 7 चौका 28 ln x की पावर 7 माइनस 4/x की पावर 7 प्लस, किस किस को क्लियर है? किस किस को क्लियर है? जैसे एक करके दिखाओ, क्या आएगा आंसर बताओ। 2a, ये आएगा क्या? अब अगर मैं प्लस लेता तो क्या रिजल्ट बनता? तो प्रोसीजर तो सेम ही है, x की पावर n को t लेंगे, nx n-1 dx क्या हो जाएगा dt, तो nx n-1 से मल्टीप्लाई, nx n-1 से डिवाइड, ये हो गया dt, 1/n बाहर आ गया, कितना बन गया ये? t की वैल्यू 0 लेंगे तो 1/a आ गया, लॉग में आएगा t, माइनस से लेंगे तो माइनस 1/, लॉग में क्या आ गया t प्लस a, तो 1/na हो गया, और x की पावर n डाल देंगे, और फिर लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन में बी होता है वो लगा देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को भी आप खोपचे में लिख दीजिए, मतलब साइड में लिख दीजिए। और इसके ऊपर भी हम एक एग्जांपल अगर आपको करवाएं तो आपको अच्छा लगेगा देख के, ऐसी बात नहीं है। x की पावर 2 प्लस 4, सीधा सीधा 1/8, 4 दूनी 8 ln x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 प्लस c।
क्लियर है? अब आऊं जरा उस क्वेश्चन पे, ये देखिए जरा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा फटाक से, बताइए जरा इसका आंसर क्या आएगा फटाक से। चला शाबाश। 1 into 2 1/2 x square अपॉन में x square plus 1। नहीं, सो सैंपल क्वेश्चन। अब देखो इसके ऐसा एक क्वेश्चन और आया था 2021 का पेपर, अगर आता है हमारे हाथ में तो आई थिंक 2021 में आया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये तो करा दिया ना मैंने शायद, 2021 का पेपर उठा लिया था मैंने। कौन सा पेपर किए हम? 2020 उठाए का, 2021 का सेकंड पेपर उठाए का, तो वही आ गया। 2021 हो गए, 2020 उठाए का। चलो करते हैं, देखते हैं इसमें भी क्या क्या आया माल पानी। इसके माल पानी को देखते हैं। करना है इस क्वेश्चन को 78 फर्स्ट क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। मोई मोई कर दो मोई मोई जल्दी से। फोर ई की पावर 2x, 4e की पावर 2x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है ना, और 4e की पावर 2x को px बोला हुआ है, तो 4e की पावर 2x में a की पावर fx का इंटीग्रेशन लगेगा। 4e की पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू में ln 4 प्लस c, तो 4e की पावर 2x अपॉन में 2, इसको लिख सकते हैं ln 4 प्लस ln e प्लस c, तो 4e की पावर 2x अपॉन में 2, ln 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, तो 2 ln 2 हो जाएगा, और ln e 1 हो गया प्लस c। अच्छा ये चीज कितनी है? ये px है, 1 प्लस 2 ln 2। मोई मोई हो गया? मोई 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 मोई। मोई मोई होने के बाद इसका करो मोई मोई, मोही मोही मोई मोई, करो इसका मोई मोई। e की पावर ln x, ए भगवान इतना सिंपल क्वेश्चन, e की पावर log x हो गया x। अच्छा cos x भी है, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सॉरी मुझे लगा सिंपल क्वेश्चन। सिंपल ये वैसे देखा जाए तो इसमें बाई पार्ट भी लग रहा है, x cos x को लिख लेते हैं और sin x cos x हो गया। अब x cos x में तो बाई पार्ट लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस प्लस cos x, और इस फंक्शन के अंदर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना, इसका डेरिवेटिव साथ में बैठा हुआ है, तो सीधा पावर को बढ़ा दे 2, नीचे 2 लिख दे, प्लस से ठोक देने का। बोला हुआ मोए मोए कि नहीं? जल्दी बताओ, लिखो तो बच्चे मोए मोए।
जल्दी लिखेंगे, समझ के लिखेंगे, समझ के लिखेंगे बेटा। हेलो जय बेटा, क्लास के बाद करना 10 मिनट बाद, ठीक है। तुम तो सीरियस ही हो जाते यार, लिखने बैठ गए तुम तो मोबाइल हैं। ओहो हो हा 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 हा। इसी के लिए तो पेपर उठाया था, ये दिखाने के लिए। बोलो। बात समझ गए? चलो बाकी एक क्लास और ले लेंगे, दोनों टाइप भी करवा देंगे, ठीक है। हमारा स्टूडियो ठीक हो गया है। तो इंटीग्रेशन ही टाइम लेता है। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 क्लासेस का है, डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 क्लासेस का है, AY 2 क्लासेस का है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन के आंसर की बेटा एंड में दे रखी है, ठीक है। मिलते हैं बेटा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने नोट्स बनाए हैं। एक क्लास मुझे और लेनी पड़ेगी इसकी ना, एक फाइनल टच देने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।